श्री नरेंद्र मोदी जी। साई राम। साई राम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्रीमान अब्दुल नजीर जी, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री के. चक्रवर्ती जी, मेरे बहुत पुराने मित्र श्री री यूको हीरा जी, डॉक्टर वी मोहन जी, श्री एम.एस. नागानंद जी, श्री निमिष पांड्या जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको फिर से एक बार साई राम। मुझे अनेक बार पुट्टपर्थी आने का सौभाग्य मिला है। मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार भी आपके सबके बीच आता, आपसे मिलता, वहां उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता, लेकिन यहां की व्यस्तता के चलते मैं उपस्थित नहीं हो सका। अभी भाई रत्नाकर जी मुझे निमंत्रण देते समय कहा कि आप एक बार आइए और आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है कि रत्नाकर जी की बात को करेक्ट करना चाहिए। मैं वहां जरूर आऊंगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबके बीच ही हूं। मैं श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों और सत्य साई बाबा के सभी को, भक्तों को आज के लिए, इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साई बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, कोई भी विचार सबसे प्रभावित तब होता है जब वो विचार आगे बढ़े, कर्म के स्वरूप में आगे बढ़े। थोथे वचन प्रभाव पैदा नहीं करते हैं जितना कि एक सत्कर्म पैदा करता है। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहां श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर,
ये थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है। हमारे यहां कहा भी जाता है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। सत्य साई बाबा का जीवन अपने आप में इसका जीवंत उदाहरण है। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। और मैं तो आज रत्नाकर जी से आग्रह करूंगा और सभी हमारे साईं भक्तों से भी आग्रह करूंगा, क्या ये हमारा नया बना हुआ जिला जो साईं बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, ये पूरा पुट्टपर्ती जिला, क्या आप इसको 100% डिजिटल बना सकते हैं? हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलग ही पहचान बन जाएगी। और बाबा के आशीर्वाद से रत्नाकर जी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दें, तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्मदिन तक पूरे जिले को डिजिटल बना सकते हैं, जहां कोई एक कैश रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। और ये कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग की भागीदारी से आज परिवर्तन आ रहा है। इसलिए ग्लोबल काउंसिल जैसे आयोजन भारत के बारे में जानने का और बाकी विश्व को इससे जोड़ने का एक प्रभावी जरिया है। साथियों, संतों को हमारे यहां अक्सर बहते जल की तरह बताया जाता है, क्योंकि संत न कभी विचार से रुकते हैं, न कभी व्यवहार से थमते हैं। अनवरत प्रवाह और अनवरत प्रयास ही संतों का जीवन होता है। एक सामान्य भारतीय के लिए ये मायने नहीं रखता कि इन संतों का जन्मस्थान क्या है। उसके लिए कोई भी सच्चा संत उसका अपना होता है, उसकी आस्था और संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। इसलिए हमारे संतों ने हजारों वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का पोषण किया है।
सत्य साईं बाबा भी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में जन्मे, लेकिन उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में है। आज देश के हर क्षेत्र में सत्य साईं से जुड़े स्थान और आश्रम भी है। हर भाषा, हर रीति रिवाज के लोग प्रशांति निलयम से एक मिशन के तहत जुड़े हैं। यही भारत की वो चेतना है जो भारत को एक सूत्र में पिरोती है, इसे अमर बनाती है। साथियों, श्री सत्य साईं कहते थे, सेवा अने रेंडू अक्षराल्लोने अनंत माइन शक्ति इमीडी जंदी। अर्थात सेवा के 2 अक्षरों में ही अनंत शक्ति निहित है। सत्य साईं का जीवन इसी भावना का जीवंत स्वरूप था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साईं बाबा के जीवन को करीब से देखने का, उनसे सीखने का और अविरत उनकी आशीर्वाद की छाया में जीने का अवसर मिला है। उनका हमेशा मेरे लिए एक विशेष स्नेह होता था। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिलता था। जब भी उनसे बात होती थी, वो गहरी सी गहरी बात भी बेहद सरलता से कह देते थे। मुझे और उनके भक्तों को श्री सत्य साईं के कितने ही ऐसे मंत्र आज भी याद है। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क, एवरी एक्सपीरियंस इज ए लेसन, एवरी लॉस इज ए गेन। ऐसे कितने ही जीवन सूत्र श्री सत्य साईं हमें देकर गए हैं। इनमें संवेदनशीलता है, जीवन का गंभीर दर्शन भी है। मुझे याद है, गुजरात में भूकंप आया था, तब उन्होंने मुझे विशेषकर फोन किया था। हर तरह से राहत और बचाव के लिए वो खुद लग गए थे। संस्था के हजारों लोग उनके निर्देश पर दिन रात भूज के प्रभावित इलाके में काम कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी चिंता ऐसे करते थे जैसे कोई बहुत अपना हो, बहुत करीबी हो। सत्य साईं के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा थी। हर नर में नारायण, हर जीव में शिव देखने की यही भावना जनता को जनार्दन बनाती है। साथियों, भारत जैसे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आज जब हम विरासत और विकास को एक गति दे रहे हैं, तो सत्य साईं ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आपका स्पिरिचुअल विंग बाल विकास जैसे कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी के भीतर सांस्कृतिक भारत को गढ़ रहा है। सत्य साईं बाबा ने मानव सेवा के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया,
प्रशांति निलयम में हाईटेक हॉस्पिटल बनाकर तैयार हुआ। सत्य साई ट्रस्ट वर्षों से निशुल्क शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज भी चला रहा है। राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में आपकी संस्था के प्रयास बहुत प्रशंसनीय हैं। देश ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सत्य साई से जुड़ी संस्थाएं उस दिशा में भी समर्पित भाव से काम कर रही हैं। देश आज जल जीवन मिशन के इसके तहत हर गांव को साफ पानी की सप्लाई से जोड़ रहा है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट भी दूर दराज के गांवों में निशुल्क पानी पहुंचाकर इस मानवीय कार्य में भागीदार बन रहा है। साथियों, 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। आपने देखा है, पिछले महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर किस तरह यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक ही समय पर एक ही जगह योग के लिए जुटे। योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। भारत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से सीखने की बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अतीत, हमारी धरोहर, इनके प्रति जिज्ञासा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिज्ञासा ही नहीं, आस्था भी बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मूर्तियां भारत आई हैं, जो मूर्तियां 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी। भारत के इस प्रयासों के पीछे, इस लीडरशिप के पीछे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्य साई ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है। आपने अगले 2 वर्षों में प्रेम तरु के नाम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण हो, और मैं तो चाहूंगा, जब मेरे मित्र भाई हीरा जी यहां बैठे हैं, तो जापान की जो छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक है, मियावाकी, मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग हमारे यहां ट्रस्ट के लोग करें
और हम सिर्फ पेड़ नहीं, अलग अलग जगह पे छोटे 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 फॉरेस्ट बनाने का एक नमूना देश के सामने पेश करें तो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें एक दूसरे को जिंदा रखने की ताकत होती है। पौधे को जिंदा रखने की ताकत दूसरे पौधे में होती है। मैं समझता हूं कि इस का अध्ययन हीरा जी तो यहाँ है और मैं बड़े हक से हीरा जी को कोई भी काम बता सकता हूं, और इसलिए मैंने आज हीरा जी को भी बता दिया। देखिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो, आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। मुझे बताया गया है और अभी छोटी सी आपकी वीडियो में दिखाया गया, सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख स्टूडेंट्स को श्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के इनिशिएटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, भारत की पहचान को मजबूती देंगे। साथियों, सत्य साईं का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसी शक्ति से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और पूरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार रूबरू नहीं आ पाया हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आऊंगा। आप सबके बीच पुराने दिनों को याद करते हुए बड़े गौरव पल बिताऊंगा। हीरा जी तो बीच बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन मैं आज विश्वास देता हूं कि आज भले मैं नहीं आ पाया, लेकिन आगे जरूर आऊंगा। और इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साईं राम।